पिंकी ट्यूटोरियल्स की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, आज का वीडियो है एलसीएम एवं एचसीएफ के ऊपर। इससे पहले इस चैप्टर के 2 वीडियो दे चुके हैं, अगर वो नहीं देखे हैं तो उसे देख लें। पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए आपको सिलेबस का पता होना चाहिए कि क्या क्या किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न का सॉल्यूशन ज़रूर देख लें और प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें। इस संबंध में काफ़ी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसका आप सहारा ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुछ और कंसेप्ट देखते हैं। लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। आज हम देखेंगे भिन्न दशमलव संख्या का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1/2, 2/3 और 4/5। इसका एलसीएम निकालना होगा, तो हम करेंगे दिए गए भिन्न का अंश का एलसीएम हम निकालेंगे 1, 2 और 4 का, और डिवाइड करेंगे एचसीएफ हर से। तो इसके सभी भिन्न के हर हैं 2, 3, 5। 1, 2, 4 का एलसीएम निकालेंगे, ये 4 होगा। और एचसीएफ 2, 3, 5 का मौसा निकालेंगे, यह होगा 1, अर्थात इसका एलसीएम 4 होगा। अगर एचसीएफ की बात करें तो अंश का हम एचसीएफ निकालेंगे, 1, 2, 4 का एचसीएफ, और डिवाइड करेंगे एलसीएम हर का एलसीएम से। तो हर 2, 3, 5, इसका मान आ जाएगा एचसीएफ 1, 2 और 4 का 1 आएगा, और एलसीएम 2, 3, 5 का करेंगे तो यह आ जाएगा, सीधा सीधी सब गुना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 पचे 30। तो इस तरीक़ा से भिन्न का हम लस और मस अर्थात एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसमें अगर दशमलव वाला संख्या रहे, एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। मान लिया कि 0.25 है और दूसरी संख्या 3/5 है। तो सबसे पहले 0.25 को बदलेंगे तो 1/4 आ जाएगा, भिन्न के रूप में बदल जाएगा, और 3/5। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो अंश का एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम 3, और नीचे हर का एचसीएफ हो जाएगा 1, अर्थात 3। अगर एचसीएफ की बात करें तो अंश का हम एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, और हर का एलसीएम 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 पचे 20। तो इस तरीक़ा से दशमलव संख्या हो, भिन्न हो, तो उसका हम लस और मस निकाल सकते हैं। देखते हैं कुछ और कि अगर संख्या दिया हुआ a बराबर 2² × 3 के रूप में, b बराबर दिया हुआ है 2 × 3 का स्क्वायर × 5। अगर हमें एलसीएम निकालना है ए बी का, तो इसमें क्या हो जाएगा, आभाज्य संख्या का महत्तम घात लेते हैं, 2 का पावर 2 गुना का चिन्ह देंगे, फिर 3 पर पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 का महत्तम घात 2 आ जाएगा, और फिर 5 का 1, तो इसे गुना भी कर सकते हैं।
4 9 चौक 36, 36 गुने 5 180। अगर इसका HCF निकालना हो तो यह आ जाएगा, जो मिल रहा है कॉमन अभाज्य गुणनखंड है उसका मिनिमम घात लेते हैं। तो देखिए 2 2 दोनों में है, तो 2 का हम मिनिमम घात लेंगे, सिर्फ 2 आएगा। और 3 3 भी मिल रहा है, तो 3 का मिनिमम घात 3 अर्थात 2 तिया 6 आएगा। तो इस तरीक़ा से LCM और HCF ऐसे व्यंजकों का निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कुछ प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 30 तक हम पिछला वीडियो में हल दे चुके हैं। 6 8 और 12 22 का लस और मस का अनुपात है। पहले देखिए लस है, तो पहले लस निकालेंगे। 6 8 22 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6 2 चौक 8 11। लसा गुना कर दें, 2 तिया 6 6 चौक 24, यह आ जाएगा 264। इसका मसा यानी HCF सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जिससे सभी कटेगा, तो वह 2 आएगा। 2 से सभी कटते हैं, और इससे बड़ा जो कोई भी रहेगा उससे सभी नहीं कटते हैं। तो LCM और HCF का अनुपात तो 264 अनुपात 2, जिसे हम ले सकते हैं 2 से दोनों तरफ भाग दें, 132 132 अनुपात 1, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो इसका मसा में कॉमन जो रहता है उसका मिनिमम घात लेते हैं। तो देखिए 3 3 दोनों में है, तो 3 पर घात 2 आएगा, और 5 पर घात 3, और यहाँ पर 2 है, तो 5 पर घात 2 यानी 3 का स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर अर्थात 9 गुने 25 बराबर 25 नंबर 225। ऑप्शन ए में है 225, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, सआभाज्य संख्याओं का मसा होता है। मतलब वैसी दो संख्याएं जो आपस में ना कटें, तो नहीं कटने से एक से तो वो संख्या कटेगा, तो वैसी सआभाज्य संख्याओं का मसा 1 होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 और उसका मस 19 है, तो उसका लस क्या होगा। लस बराबर संख्याओं का गुणनफल 2166 बटे मस की जगह पे 19 भाग दे दीजिए। उन्नीस चौक 76 114 इसका लसा होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तब लसा ए बी का मान क्या होगा। 2 पर पावर होगा महत्तम घात अर्थात 4, तीन पर होगा 1, 5 पर 1 और 7 पर 1। सभी को गुना कर दें, इसका मान आएगा 1680, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, यदि ए और बी अभाज्य संख्या हैं, तो लस ए बी का
क्या होगा। हम जानते हैं दो अभाज्य संख्याओं का मस होता है 1 होता है, तो लस गुने मस बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, अर्थात a गुने b, अर्थात लस का मान भी a गुने b होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, दो लगातार संख्याओं का मस है। कोई भी दो लगातार संख्या ले लेते हैं। चलिए 4 और 5, इसका मस निकालना है। 5 में 4 से भाग दीजिए। मस 1 आएगा। ऑप्शन डी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, 45 तथा 60 का मस है। 60 में 45 से भाग देते हैं। 15 15 45, मस 15 होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, 7/9, 14/15, 7/10 का मस क्या होगा। तो हम इसका मस, अंश का हम मस निकालेंगे। 7, 14, 7 का मस, और लस होगा हर से 9, 15, 10 का लस। तो 7, 14, 7 का मस होगा 7, सबसे बड़ी संख्या 7 से सभी कट जाएंगे, और लस 9, 15, 10। तो लस इसका निकालेंगे तो 90 आएगा। 7/90 इसका मस होगा, जो पूछा जा रहा है, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, 2/3, 4/5, 6/7 का लस बताइए। अंश का 2, 4, 6 का लस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 3, 5, 7 का मस से डिवाइड करेंगे तो 3, 5, 7 का मस 1 आएगा, अर्थात 12/1, अर्थात 12 ही इसका लस होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। हम जानते हैं संख्याओं का गुणनफल, अर्थात 24 गुने दूसरी संख्या बराबर होगा इसका मस गुने इसका लस 48। 24 को दूसरी तरफ ले जाइए, डिवाइड हो जाएगा। 8 दूनी 16 दूसरी संख्या होगी, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा इसका लघुत्तम समापवर्त 84 है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। 2:3 के अनुपात में है, अर्थात मान लिया कि पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या 3x है। तो 2x और 3x है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम निकालें, ये हो जाएगा 6। x का एलसीएम निकालेंगे, x अर्थात 6x होगा। अब कह रहा है कि एलसीएम 84 के बराबर है, अर्थात 6x बराबर 84, जिससे हमें x बराबर आ जाएगा 84/6। x का मान 14। तो इसमें से छोटी संख्या कौन सी है। यह 2x का मान कितना हो जाएगा
2 गुने 14 अर्थात 28 और 3 गुने x अर्थात 42। तो इसमें छोटी संख्या कितना है? 28 है। ये पूछा जा रहा है इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? तो 28 होगी, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43। 2 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल से बजे, सॉरी यहाँ पर 2 की जगह पे 6 होगा। 6 घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल पे बजे तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठा बजेगी? तो देखिए इसका सबका एलसीएम निकाल दें। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम निकाल सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 सभी का एलसीएम निकाले। नहीं तो देखिए जिसका गुणज है उसको आप हटा सकते हैं। 2 12 का गुणज है, 2 हटा सकते हैं। 4 भी, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। तो 8, 10, 12 का भी एलसीएम निकालेंगे और पूरा का एलसीएम निकालेंगे, दोनों बात बराबर होगा। तो देखिए 8, 10, 12 का एलसीएम आप निकालें। 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 छक 12। 2 से एक बार और लगा दें, 2, 5, 3। एलसीएम हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12, 120 सेकेंड की बात कर रहा है, अर्थात 2 मिनट। यानी प्रत्येक 2 मिनट में ये इकट्ठी बजेगी। तो 30 मिनट में 15 बार इकट्ठी बजेगी और एक बार शुरुआत में ही बजा था। तो कुल मिलाकर के 30 मिनट में यह 16 बार इकट्ठी बजेगी, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44। 3 पात्रों की क्षमता 180 लीटर, 192 लीटर, 144 लीटर है। ये तीनों दूध से भरे हुए हैं। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जो तीनों पात्रों के दूध को पूर्ण संख्या में माप दे? अधिकतम संख्या अर्थात एचसीएफ निकालने की हमें ज़रूरत होगी। इन तीनों का एचसीएफ निकाल दें। 180, 192, एक बार लगाएंगे 180, 12, 1, 12, 60, 12 पचे 60, अर्थात इन दोनों का 12 आ जाएगा। देखते हैं 12 और 144 का। अर्थात सभी का मौस 12 आएगा, अर्थात 12 लीटर वाला पात्र होना चाहिए जो सभी को माप सकेगा। ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45। यह प्रश्न यूपी पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। 4 घंटियाँ 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 14 सेकेंड के अंतराल में बजती है। ये चारों 12 बजे इकट्ठी बजना प्रारंभ करती है। किस समय वे फिर इकट्ठी बजेगी? सभी का एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा? 4, 6, 8 और 14 का 2 से भाग दें। 2, 3, 4, 7, 1, 3, 2, 7। 2 दूना 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 गुने 7,
168 सेकेंड। ठीक है, 168 सेकेंड को हम लिख सकते हैं 2 मिनट और 48 सेकेंड। अर्थात 12 बजने के बाद 12:02 48 सेकेंड में ये दोबारा फिर बजेगी, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46। यह प्रश्न यूपी पॉलिटेक्निक 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 6 घंटियाँ एक साथ प्रातः 8 बजे बजी। यदि वे सभी 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट के अंतराल पे बजती हो तो पुनः कितने बजे इकट्ठा एक साथ बजेगी। एलसीएम ले लें 2, 4, 6, 8 का, 10, 12 का, तो 2 का गुणज है, 4 का गुणज, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 भी, तो 8, 10, 12 का हम एलसीएम लेते हैं। चार, 5, 6, 2, 5, 3 गुना कर दें, 2 दूना 4 तिया 12, एलसीएम आ जाएगा 120 मिनट है। अगर घंटा में बदलें तो ये आ जाएगा 2 घंटे। तो सुबह 8 बजे बजी है, तो दोबारा जो है इसके 2 घंटे बाद अर्थात प्रातः 10 बजे बजेगी, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इतना, इतना और इतना को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। यह सी बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए कह रहा, अर्थात यह CF निकालने की ज़रूरत है। अब प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे, अर्थात हमें करना होगा कि 1365, 1356 में 12 घटा दें सभी में से, क्योंकि सभी में 12 शेष बच रहा है। 68 में 12 घटा दें, 27, 64 में 12 घटा दें, ये आ जाएगा 13, 44, 18, 56, 27, 52। इन तीनों का हम निकालेंगे SCF। इन तीनों का SCF निकालेंगे तो उसका मान आएगा, आप लोग हल कर लीजिएगा, ये 64 आएगा। यही इसका आंसर होगा। 64 से भाग देने पर, इन तीनों को जब भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 12 शेष बचेगा। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। इन तीनों का SCF निकाल करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48। यदि 85 और 119 का SCF व्यंजक 85x - 153 है तो x का मान होगा। यह प्रश्न दिल्ली पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इन दोनों का SCF सबसे पहले निकाल लीजिए। कितना होता है 85, 119, एक बार लगाएंगे 85, 4, 34, 2, 68, 17, 34, इसका SCF 17 आया। अर्थात इस 17 को इस रूप में दिखाया गया, अर्थात 85x - 153 बराबर है 17 के। इससे हम x का मान निकाल सकते हैं। 85x बराबर, इसको उधर जोड़ दोगे 170, 85 को दूसरी तरफ ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा, अर्थात x का मान 2 आएगा। जो पूछा जा रहा है x का मान होगा 2 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।